नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रही, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। इंटरनेशनल योगा डे से पहले सीएम सैनी की योग प्रैक्टिस, विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने दिया साथ। 21 जून को स्टेट लेवल कार्यक्रम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। केंद्र सरकार और सभी संबंधित राज्यों के कई प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में रहे मौजूद। कैबिनेट में फिर आएगी हरियाणा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी, 22 जून को होगी चर्चा। मंजूरी के बाद जारी होगा शेड्यूल, प्रिंसिपल प्रमोशन मंजूरी की उम्मीद। सीएम सैनी के आवास पर डिनर करने पहुंचे कुलदीप बिश्नोई, 15 दिन में तीसरी बार मुलाकात। इससे पहले दिल्ली और हिसार में मिले थे सीएम सैनी। बीजेपी सांसद रेखा शर्मा के बयान से नाराज हो गए थे कुलदीप। पलवल में योग कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री राजेश नागर, योग से स्वस्थ जीवन का दिया संदेश। योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा पर दिया जोर, बोले योग हमारी प्राचीन धरोहर। अभय चौटाला ने बीजेपी पर बोला बड़ा जुबानी हमला, धरना प्रतिबंध को लेकर कसा तंज। बोले 25 सितंबर को देवीलाल जयंती पर बड़ी रैली करेगी इनेलो, रोक कर दिखाए सरकार। सोनीपत में करोड़ों की अवैध शराब बरामद, पोल्ट्री फार्म पर सीएम फ्लाइंग का बड़ा छापा। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई, छापेमारी से पहले ही संचालक फरार। शादी का झांसा देकर हरियाणवी स्टेज डांसर ने होमगार्ड एसआई पर लगाया रेप का आरोप। महिला बोली होटल में नशीला पदार्थ देकर किया गया रेप, कई महीनों तक किया शोषण। गुरुग्राम में 13 अवैध बांग्लादेशी नागरिक काबू, एजेंट ने पार करवाया कालियागंज बॉर्डर। मजदूरों की वेश बनाकर झुंगियों में रहते थे, आरोपियों से बांग्लादेश के दस्तावेज भी मिले। और हरियाणा के सभी 23 जिलों में आज मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी। अगले 3 दिन तक बारिश गर्मी से दिलाएगी राहत। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। हरियाणा में 21 जून को होने वाले इंटरनेशनल योगा डे से पहले हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योगाभ्यास किया और योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताते हुए इसे जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा सहित कई विधायक उपस्थित रहे। आज हम सबको गर्व है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब मना रहे हैं और पूरी दुनिया आज इस योग से जुड़ी है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक ये उपलब्धि है। साथियों, आज मुझे खुशी है कि आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो मना रही है। हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से लेकर के पेरिस के एफिल टावर तक और साथियों टोक्यो से लेकर के टोरंटो तक हर कहीं साथियों योग मुद्रा में बैठे साधक हमारे ऋषि मुनियों को नमन करते हुए दिखाई देते हैं, जो हमारी ये सांस्कृतिक ये परंपरा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जब विकसित राष्ट्र की कल्पना करते हुए एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र हो, तो निश्चित रूप से उसके लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक निरोगी भी हो, ऊर्जावान भी हो और एक सकारात्मक रूप से अपने कर्तव्यों का वहन करे। हमारे बीच में मुख्यमंत्री नायब सिंह जी उपस्थित हैं, जो उदाहरण है ऊर्जा का, सकारात्मकता का और किस प्रकार से लगातार लोगों के बीच में रहकर लोगों की समस्याओं को दूर करने की जो एक सकारात्मक सोच उनकी हमेशा रहती है। तो मैं समझता हूं कि वास्तव में वो योग का ही एक फल है और वो लगातार हरियाणा प्रदेश को इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हरियाणा में तैयारियां तेज हो गई हैं। पलवल के श्री विश्वकर्मा कॉलेज विश्वविद्यालय में आयुष विभाग द्वारा आयोजित योग कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री राजेश नागर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने योगाभ्यास कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया और कहा कि योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार, हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग लगातार प्रयासरत है। मंत्री ने कहा कि योग हमारी प्राचीन धरोहर है जो न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। उन्होंने लोगों से प्रतिदिन योग अपनाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की अपील की। यहाँ पर आकर मुझे बहुत गौरव महसूस हुआ, जो जिस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने और जो ये यूनिवर्सिटी गाँव में जाकर बच्चों को योग सिखा रही है। और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि 192 कंट्रीज़ में अब योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और इस तरह से आज भी पलवल में ये योग दिवस यूनिवर्सिटी में मनाया गया। वीसी साहब और उनकी पूरी टीम को भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं, जो इतनी अच्छी तैयारी और ये अच्छा प्रस्तुति यहाँ पर हुई। क्यों जरूरी है आज के दिन? देखो, आज जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल चेंज हो चुका है और खान पीन भी बहुत बदल चुका है और उसके लिए आज लोगों को बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है। तो उसको देखते हुए योग करना बहुत ही आवश्यक है। और आज हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को बीपी भी है, शुगर भी है। तो ये सब कारण स्ट्रेस इसका होता है और स्ट्रेस को हटाने के लिए, स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना, करो योग रहो निरोग। तो इस तरह से ये योग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। इनेलो प्रमुख अभय चौटाला ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए रैली, धरना प्रदर्शन और कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अभय चौटाला ने कहा कि 10 जून को जारी आदेश जनता के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है। उन्होंने ऐलान किया कि इनेलो 25 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक बड़ी रैली करेगी और सरकार चाहे तो उसे रोक कर दिखाए। उन्होंने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ राजनीतिक गतिविधियों पर रोक जैसी स्थिति बनाई जा रही है तो वहीं भाजपा नेता और मंत्री लगातार प्रदेश और बाहर राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। अभय चौटाला ने हिसार के चैनत गांव में पानी की मांग को लेकर चल रहे धरने, किसानों और व्यापारियों के लिए डीजल सीमा जैसे फैसलों और ओबीसी जनगणना कॉलम के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था और नशे और अपराध में बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए एनसीआरबी आंकड़ों का हवाला दिया। 200 लीटर से ज्यादा किसी किसान को डीजल नहीं मिलेगा। व्यापारी जो इंडस्ट्रिस्ट है, जिसको डीजल की रोजाना हजारों लीटर की जरूरत पड़ती है जनरेटर के लिए, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। व्यापारी किसान दोनों को परेशान कर दिया। वहीं उन्होंने जनगणना जो शुरू की जा रही है अभी, उस जनगणना में भी एससी और आपका एसटी उसका तो कॉलम दे दिया, लेकिन ओबीसी का कोई कॉलम नहीं है। इसका मतलब वो जनगणना भी सही नहीं होगी। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हम जाति के आधार के ऊपर जनगणना करेंगे और उसमें ओबीसी का कॉलम खत्म कर दिया। ये भी एक साजिश है सरकार की। सारे के सारे हरियाणा सरकार के मंत्री जो हैं पंजाब के अंदर जाकर के और लोगों से मिलते हैं, अपनी रिश्तेदारियों में जाते हैं। सरकारी मशीनरी का जचा के दुरुपयोग हो रहा है। अगर इस तरह की पाबंदी आम आदमी पे आप लगा रहे हो तो फिर अपने मंत्रियों पे क्यों नहीं, उन पे भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन पे तो ये पाबंदी लगा रहे हैं कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप कहीं धरना नहीं दे सकते, आप कोई रैली नहीं कर सकते। चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, 25 सितंबर को मनाते हैं। इन्होंने सितंबर तक की पाबंदी लगा रखी है। हमारा खुला सरकार को चैलेंज है इस बात को लेकर के कि हम 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाएंगे।
इस सरकार में अगर इस तरह के फरमान जारी करने का हिम्मत और हौसला रखते हैं तो फिर हमारी रैली को रोक करके दिखाना, फिर हम बताएंगे कि प्रजातंत्र कहाँ है। हरियाणा में मौसम लगातार बदल रहा है। मंगलवार सुबह प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जबकि मौसम विभाग ने राज्य के सभी 23 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। बीते सोमवार को प्रदेश के करीब 10 जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई। हांसी में तेज हवाओं के कारण एक टावर गिर गया, जबकि मकान की दीवार ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हिसार, सिरसा, भिवानी, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, सोनीपत और पानीपत में धूल भरी आंधी के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। भिवानी के सिवानी क्षेत्र में करीब 100 मीटर ऊंचा धूल का बवंडर भी दिखाई दिया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 15 जून के बीच हरियाणा में औसतन 20.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 17.3 मिलीमीटर वर्षा से अधिक है। पश्चिमी विक्षोभ की लगातार सक्रियता के कारण पलवल, रेवाड़ी, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र सहित कई जिलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सक्रिय मौसम आगामी मानसून के लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। बारिश और ठंडी हवाओं के असर से प्रदेश में गर्मी का प्रकोप काफ़ी कम हुआ है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में औसतन 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। फरीदाबाद 39.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा, जबकि गुरुग्राम 36.2 और हिसार 36.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पारा 40 डिग्री से नीचे पहुंचने से लोगों को अब गर्मी से राहत मिल रही है। सोनीपत में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीएम फ्लाइंग और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कामी रोड स्थित एक पोल्ट्री फार्म पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि पोल्ट्री फार्म की आड़ में अवैध शराब का कारोबार चलाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान फार्म में मौजूद लोग मौके से फरार हो गए, जबकि भारी मात्रा में करीब 8 ब्रांड की अंग्रेजी शराब जब्त की गई। आबकारी विभाग और पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। शुगर मिल है उसके सामने, बिल्कुल ये मलिक पोल्ट्री फार्म है, वहाँ हम पहुँचे थे तो यहाँ आके देखा तो लगभग 8 अलग अलग जो ब्रांड है उनकी अवैध शराब बिना होलोग्राम की मिली है। लगभग 400 के लगभग शराब की पेटी है। कौन सी ब्रांड इसमें सर है? इसमें 8 ब्रांड है अलग अलग, मुझे किसी तरह कोई होलोग्राम नहीं है। अवैध सर? बिना होलोग्राम किए तो अवैध ही कह सकते हैं। इसे पूरा चेकिंग की है तो ये तो है तो अवैध ही, तो आगे इसकी जो भी आगामी कार्रवाई है वो करेंगे, हैंड ओवर करेंगे पुलिस को। पानीपत जिले में जीटी रोड स्थित एक व्यस्त एलिवेटेड ओवरब्रिज पर रील बनाने के लिए कुछ युवकों की लापरवाही का एक बेहद खतरनाक मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक रील के लिए ओवरब्रिज से नीचे 10-10 रुपए के नोट उड़ाते हैं, जिसके बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच जाती है। जानकारी के अनुसार नोट नीचे गिरते ही सड़क पर चल रहे वाहन अचानक रुक जाते हैं और कई राहगीर, बाइक सवार तथा ऑटो चालक बीच सड़क पर उतरकर नोट उठाने लगते हैं। इससे तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच गंभीर दुर्घटना की आशंका पैदा हो गई। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ छोटे बच्चे भी शामिल थे। बात सामने आई है जिससे सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस दौरान मौके पर आसपास ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन हालात पर तुरंत नियंत्रण नहीं किया जा सका। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना में अभी तक कोई बड़ा सड़क हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये मामला सोशल मीडिया पर बढ़ती रील संस्कृति और उसके खतरनाक असर को लेकर गंभीर बहस छेड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन से इस मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की जा रही है। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हथियार के बल पर टैक्सी कार लूटने के मामले में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। CIA 2 की टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि एक अन्य आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम लूट के आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी विशाल के पैर में लगी, जिससे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं लविश उर्फ लाडी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस पहले ही कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। 8 बंदों को अरेस्ट किया है।
7 बंदों को अरेस्ट किया, एक हमारा LNGP हॉस्पिटल में। अभी तक 8 बंदों की संलिप्तता सामने आई है, 8 आरोपियों। देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन है, प्रारंभिक स्तर पर है। तो जैसे जैसे हम इनका जो हम इसको माननीय कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर ही लेंगे और इसके बाद जो आपको प्रोग्रेस होगी उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। ये विशाल सर, हाँ, असला जिस अवैध हसले से इन्होंने गाड़ी स्नैच की थी वो, और उसी हसले से जो हमने आज सुबह की कार्रवाई अमल में लाई है, जो हमारी पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक किया है, जिसके संबंध में भी हमने मुकदमा नंबर 208/7 थाना सदर पेवा में जानलेवा हमला करने बारे इन आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। और इसमें जो गाड़ी स्नैच के दौरान हसला था, इस वारदात में भी वही हसला यूज़ हुआ है। वो हसला हमने इनसे रिकवर कर लिया है और उसके अलावा 2 जिंदा रौंद भी हमने इनसे रिकवर किए हैं। हरियाणा के पलवल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक हरियाणवी स्टेज डांसर ने होमगार्ड के एक SI पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला का दावा है कि आरोपी ने कई महीनों तक उसका शोषण किया और शादी की बात उठाए जाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। वहीं आरोपी SI ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाँच शुरू कर दी और सभी पक्षों से पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए हैं। जो उन्होंने शिकायत दी है उसमें एक होमगार्ड के कर्मचारी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि शादी का इल्यूजन करके, हॉक्स करके जो है उसके साथ रेप किया। तो इस संबंध में जो है हमारे द्वारा जांच की जा रही है और जो रिस्पोंडेंट पार्टी है उनको नोटिस दिए गए हैं। सभी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें और किसी पर भी आरोप है सर, किसी तरह का? रेप के, यदि हम पर्टिकुलर रेप के एलिगेशंस की बात करें तो वो होमगार्ड का एक कर्मचारी है। इसके अलावा जो है कोई मार पिटाई के या छोटे मोटे जो है आरोप अन्य होमगार्ड के कर्मचारियों के ऊपर भी लगाए गए हैं और 1-2 सिविलियन भी हैं। क्या करोगे? अभी जांच कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग इंक्वायरी बहुत कुछ बातों का खुलासा करना उचित नहीं रहेगा, लेकिन हमने जो रिस्पोंडेंट पक्ष है उनको नोटिस सर्व कर रखे हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, फिर जैसा भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा स्टेट विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए DC कार्यालय की RK शाखा में तैनात असिस्टेंट अनिल पांडे को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गन लाइसेंस बनवाने के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और जाँच की जा रही है कि इस मामले में और अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं या नहीं। इस कार्रवाई के बाद सरकारी विभाग में अब हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल सिंह नाम का शिकायतकर्ता था, हमारे पास आया था। उसको आर्म्स लाइसेंस बनवाना था। उसकी एवज में ये असिस्टेंट है यहाँ रिकॉर्ड ब्रांच में, इसने पैसे मांगे थे। वो पैसे लेते हुए 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर। डिमांड तो अभी तो 10,000 रुपये पहले ले लिए थे, 10,000 रुपये अब मांग रहा था बकाया, और ये टोटल 3.5 लाख रुपए मांग रहा था। भाई लास्ट तक बनवा दूंगा, फाइनल करवा दूंगा। आर्म्स लाइसेंस। और भी कुछ नहीं, अभी तो पूछताछ करेंगे। यमुनानगर के बिलासपुर कस्बे में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने खुद को हनी ट्रैप का शिकार बताया। पीड़ित का आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो बनाई गई और फिर उसी वीडियो के जरिए कई महीनों तक उसे ब्लैकमेल किया गया। पीड़ित का दावा है कि आरोपी ने उसकी बाइक, बैंक बैलेंस और यहां तक कि जमीन भी हड़प ली। इंसाफ न मिलने से परेशान पीड़ित अब अपने परिवार और ग्रामीणों के साथ SP कार्यालय पहुंचा और कार्रवाई की मांग कर रहा है। बिलासपुर तहसील में अपने बच्चों के नाम, अपने परिवार के, अपनी जो वसीयत है वो करवाने के लिए गया था। और वहाँ पे जो जैसे ही मेरे को सतिंदर जो है धर्मकोट को पहले से जानता था, और जैसे ही वो मिला उसके बाद मेरे को अमन जोगीवाड़े के पास ले गया। उसके बाद उसने मेरे को चाय पिलाई और चाय में ऐसा नशीला पदार्थ पिलाया। उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं जी, और मेरे को कभी कहीं ऐसे टोरी बनाए रखा था जी, कभी हॉस्पिटल में, कहीं मतलब होटल में ऐसे मतलब, और मेरे को ऐसे ब्लैकमेल किया जी। फिर इन्होंने मारते थे, छेदते भी थे, पीटते भी थे। और उसने यह भी बात कही, अब तेरे घर वालों तक भी बात चली और तेरा जो बनना तो बन गया, अब तक ना घर का रहा। मेरे को बोलते थे कि हम इसको आगे रिले करेंगे, आपकी जो वीडियो है ये हमारे पास पड़ी हुई है। तो मतलब उसके बाद जी फिर मेरे को जब वो वहाँ से जान पे मारने की धमकी देने लगे जी,
फिर मेरे कभी कहीं बयान दवाने जी, कभी कहीं में मेरी जो बैंक की कापियाँ हैं वो भी सारे ATM जितने भी चेक बुक हैं वो सब उन्हीं के पास है जी, मेरे पास पूछने हैं जी इस टाइम। और उन्होंने जितने भी पैसा उस कापियों में आया वो सारा पैसा सतेंद्र जाना या अमन जोग्यवाड़ा जाना जी। हरियाणा के सिरसा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस महकमे को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जिस पुलिस पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी होती है, उसी विभाग का एक अधिकारी अब नशे की खेप में हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। आरोप है कि करीब 90 किलो अफीम बरामद की खेप में से कुछ मात्रा एक SIA ने खुर्द बुर्द कर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब फतेहाबाद पुलिस ने अफीम लेने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ की। खुलासे के बाद सिरसा पुलिस ने आरोपी ASI रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विभाग में उसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त भी कर दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच गहराई से की जा रही है और आरोपी से पूछताछ के लिए उसे पुलिस रिमांड में लिया गया है। कुछ दिन पहले 90 किलो अफीम पकड़ी थी जो राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट टीम से, उसमें कुछ ऐसे खुलासे आए जो कि काफ़ी हमारे मुलाजिम ने इररिस्पॉन्सिबल एक्ट किया और इलीगल एक्ट किया। हमारे एक ASI रणवीर ने उसमें से कुछ अफीम निकालकर जो है किसी और को हैंड ओवर कर दी, जो शमशेर नाम के एक व्यक्ति को, एक प्राइवेट पर्सन को। और जैसे ही हमें ये पता चला अपना सोर्स रिपोर्ट पे, तो हमने उस पर FIR कर ली और ASI रणवीर को हमने उसमें गिरफ्तार कर लिया और साथ के साथ ही पुलिस ने उसको, हरियाणा पुलिस ने डिसमिस भी कर दिया। और इसके चलते हुए जिस प्राइवेट पर्सन को उसने अपनी जो अफीम दी थी इसमें से निकाल के, उसको भी फतेहाबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। कितनी अफीम थी, कितनी फुलबुल हुई? अभी तक तो जो है प्रिलिमिनरी जांच में वहाँ पे तो फतेहाबाद में चल रही है, जो वहाँ उन्होंने पकड़ी है, बट यहाँ पे अभी जो कल ही उसको अरेस्ट किया है और उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी सामने आएगा, जितनी भी होगी वो सारी बताई जाएगी। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बन रहे GTC न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।